Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great and you all are doing your reading practice every single day. So आज मैं फिर से एक नई स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत छोटी स्टोरी है, बहुत मज़ेदार स्टोरी है। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर के रूल्स मिलेंगे और हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे मिलकर। तो आइए देखते हैं। स्टोरी है द नर्स एंड द वुल्फ। नर्स किसे बोलते हैं? वही जो हमें हॉस्पिटल में इंजेक्शन वगैरह, मेडिसिन वगैरह, पानी सलाइन करता है। ठीक है, मतलब डॉक्टर के बाद जितना भी काम है वो सारा कौन करता है? नर्स करता है। करता है या करती है, जो भी बोले आप, मेल फीमेल दोनों होते हैं। द नर्स एंड द वुल्फ की स्टोरी। अब देखो क्या है स्टोरी भाई। एक जानवर है, दूसरा इंसान है। स्टोरी लगता है मज़ेदार है। देखिए, वंस यानी एक बार, a hungry wolf was walking in a village when he heard a baby crying। देखो क्या होता है, एक बार हंग्री यानी भूखा भेड़िया घूम रहा था इन विलेज यानी गांव में। when जब ही हर्ड जब उसने सुना अ बेबी क्राइंग कि एक बच्चा जो है रो रहा है। ठीक है, यम अ ह्यूमन बेबी क्या बोलता है, वाह ये तो इंसान का बच्चा है। आई एम सो एगर टू ईट हिज स्वीट फ्लैश क्या बोलता है, आई एम सो एगर मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, खुश हूँ, टू ईट हिज स्वीट फ्लैश मीन्स होता है मीट, मैं उसका मीट या उसे खाने के लिए बहुत ज़्यादा एगर हूँ। थॉट द वुल्फ, ऐसा किसने सोचा? वुल्फ ने सोचा, भेड़िया ने सोचा। देखो क्या होता है, ही काउच्ड नियर द विंडो ऑफ द हाउस वेन ही हर्ड द नर्स से। देखो, ही काउच्ड, काउच मीन्स होता है झुकना, झाँक कर देखना, मतलब झाँकना अलग होता है, झुकना। विंडो के पास झुका, नियर द विंडो, विंडो यानी खिड़की के पास, ऑफ द हाउस वेन घर के खिड़की के पास, जब ही हर्ड जब उसने सुना कि द नर्स से, नर्स क्या बोलती है, बी क्वाइट शांत हो जाओ, बी क्वाइट नाउ अभी शांत हो जाओ। इफ़ यू क्राई अगेन अगर तुम फिर से रोओगे, आई विल गिव यू टू द वुल्फ। देखो, बाय मिस्टेक बोलिए या फिर कोइंसिडेंट बोलिए कि अगर तुम रोओगे ना तो आई विल गिव यू टू द वुल्फ, कि मैं तुम्हें भेड़िए को दे दूँगा। ऐसे बच्चों को बोल रही है नर्स। क्राई बेबी, क्राई क्राई बेबी क्राई सो आई कैन ईट यू। देखो अब वुल्फ क्या सोच रहा है कि प्लीज़ बेबी तुम क्राई करो, जिससे तुम्हारे रोने से शायद मुझे तुम मिल जाओगे। ठीक है, कि क्योंकि तुम्हारी नर्स ऐसा बोल रही है। थॉट द वुल्फ, वुल्फ ने सोचा। द हंग्री वुल्फ वेटेड ऑल डे बट डिडंट गेट टू ईट द बेबी। देखो, भूखा भेड़िया वेटेड यानी इंतज़ार किया, ऑल डे पूरा दिन, पर डिडंट गेट टू ईट द बेबी, लेकिन उसे बेबी खाने के लिए नहीं मिला। ठीक है, अब क्यों नहीं मिला? एट नाइट रात के समय, द बेबी क्राइड अगेन, बेबी ने फिर से चिल्लाया या फिर से रोया। द वुल्फ क्रॉल्ड टू द विंडो एंड लुक्ड इनसाइड। क्रॉल मीन्स होता है ना रेंगना। ठीक है, अब रेंगने का मतलब ज़मीन का पर नहीं हो सकता है, वहाँ खिड़की के पास अपना पैर हाथ मार रहा है, उछक के देख रहा है जिसे हम बोल सकते, तो क्रॉल किया अपने आप को, टू द विंडो एंड लुक्ड इनसाइड और झाँका। ठीक है, अंदर की ओर देखा। हिज स्टमक रम्बल्ड विथ हंगर, उसके जो पेट थे ना, रम्बल्ड विथ हंगर भूख से तड़प रहे थे, फड़फड़ा रहे थे जिसे हम बोल सकते हैं, है ना। जब हम बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, है ना, तो उस समय की स्थिति बताइए। क्या लगता है भाई, कुछ भी मिल जाए, वो पेट में चूहा दौड़ रहा है, कुछ भी मिल जाए हम खा जाएंगे। तो वही सिचुएशन किसके साथ था? भेड़िया के साथ था। द वुल्फ हर्ड द नर्स वॉइस अगेन, वुल्फ ने, भेड़िया ने फिर से सुना नर्स की वॉइस को, आवाज़ को, अगेन यानी फिर से सुना। क्या सुनता है? नो, थोड़ा सा क्या बोलता है, क्या वो सुनता है? द वुल्फ हर्ड द नर्स
नर्स वॉइस अगेन, वुल्फ ने नर्स की वॉइस को फिर से सुना। नो बेबी, नहीं बच्चा, आई विल नॉट गिव यू टू द वुल्फ, कि मैं तुम्हें वुल्फ को नहीं दूंगा, मैं तुम्हें भेड़िए को नहीं दूंगा। डैडी इज़ कीपिंग वॉच, जो डैडी है ना, पापा है ना, वो नज़र बनाए हुए हैं। इफ़ द वुल्फ कम्स हेयर, अगर वुल्फ यहाँ आता है, ठीक है, कम्स हेयर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। डैडी विल चेस हिम अवे, तो डैडी उसे मार के भगाएंगे। द फुलिश वुल्फ, यहाँ वुल्फ लिखा हुआ है, मूर्ख बेवकूफ़ भेड़िया। गॉट नो, जाना, गॉट नो मील दैट डे एंड वॉकड अवे हंग्री, और वही मूर्ख भेड़िया उस दिन कोई भोजन उसे नहीं मिला। एंड वॉकड अवे हंग्री, और वहाँ से वह भूखा निकल गया, भूखा चला गया। ठीक है, तो ये रही स्टोरी। अब देखिए मोरल क्या है इसका। डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू हेयर, करने का मतलब है हर एक चीज़ जो आपने सुना है उस पर विश्वास मत कीजिए। ठीक है, कभी कभी चीज़ें, जैसे यहाँ नर्स बच्चों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए बोल रही, लेकिन भेड़िया इस चीज़ को समझ नहीं पाया। उसको लगा उसकी नर्स बोल रही है, ऐसा अगर सच है उसके बाद में तो बच्चा रोया तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। जब बच्चा रोता है तो हम तरह तरह की बातें, तरह तरह की एक्टिंग, तरह तरह की कहानियाँ सुना के, मतलब किसी भी हाल में वो चुप हो जाए, शांत हो जाए और अपना खाना पीना, खेले पीले अच्छे से। ठीक है, तो ये सब सुनाया जाता है, लेकिन जानवर को ये चीज़ समझ में नहीं आया। तो ये रही आज की स्टोरी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज। If you find any kind of learning in this video, please support me. Thank you so much.